16 महादानों के नाम, 10 मेरुदान, 10 धेनुदान और विविध गोदानों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं सभी प्रकार के दानों का वर्णन करता हूँ। 16 महादान होते हैं। सर्वप्रथम तुला पुरुष दान, फिर हिरण्य गर्भदान, ब्रह्मांड दान, कल्पवृक्ष दान, 5वां सहस्र गोदान, स्वर्णमयी कामधेनु का दान, 7वां स्वर्ण निर्मित अश्व का दान, स्वर्णमय अश्वयुक्त रथ का दान, स्वर्ण रचित हस्ती रथ का दान, 5 हलों का दान, भूमि दान, विश्वचक्र दान, कल्पलता दान, उत्तम सप्त समुद्र दान, रत्नधेनु दान और जलपूर्ण कुंभ दान। ये दान शुभ दिनों में मंडलाकार मंडप में देवताओं का पूजन करके ब्राह्मण को देने चाहिए। मेरुदान भी पुण्यप्रद है। मेरु 10 माने गए हैं, उन्हें सुनो। धान्य मेरु 1000 द्रोण धान्य का उत्तम माना गया है। 500 द्रोण का मध्यम और 250 द्रोण का अधम माना गया है। लवणाचल 16 द्रोण का बनाना चाहिए, वही उत्तम माना गया है। गुड़ पर्वत 10 भार का उत्तम माना गया है। 5 भार का मध्यम और 2.5 भार का निकृष्ट कहा जाता है। स्वर्ण मेरु 1000 पल का उत्तम, 500 पल का मध्यम और 250 पल का निकृष्ट माना गया है। तिल पर्वत का क्रमशः 10 द्रोण का उत्तम, 5 द्रोण का मध्यम और 3 द्रोण का निकृष्ट कहा गया है। कारपास रुई पर्वत 20 भार का उत्तम, 10 भार का मध्यम तथा 5 भार का निकृष्ट है। 20 धृतपूर्ण कुंभों का उत्तम धृताचल होता है। रजत पर्वत 10,000 पल का उत्तम माना गया है। शर्कराचल 8 भार का उत्तम, 4 भार का मध्यम और 2 भार का मंद माना गया है। अब मैं धेनुओं का वर्णन करता हूं, जिनका दान करके मनुष्य भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पहली गुड़ धेनु होती है, दूसरी धृत धेनु, तीसरी तिल धेनु, चौथी जल धेनु, 5वीं शिर धेनु, 6ठी मधु धेनु, 7वीं शर्करा धेनु, 8वीं दधि धेनु, 9वीं रस धेनु और 10वीं गो रूपेण कल्पित कृष्णाजिन धेनु। इनके दान की विधि ये बतलाई जाती है कि तरल पदार्थ संबंधी धेनुओं के प्रतिनिधि रूप में घड़ों में उन पदार्थों को भरकर कुंभदान करने चाहिए और अन्य धातुओं के रूप में उन द्रव्यों की राशि का दान करना चाहिए। कृष्णाज धेनु के दान की विधि ये है, गोबर से लिपि पुती भूमि पर सब ओर दर्भ बिछाकर उसके ऊपर 4 हाथ का कृष्ण मृग चर्म रखें। इसी प्रकार उसकी ग्रीवा पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। इसी प्रकार गोवत्स के स्थान पर छोटे आकार का कृष्ण मृग चर्म स्थापित करें। वत्स सहित धेनु का मुख पूर्व की ओर और पैर उत्तर दिशा की ओर समझें। 4 भार गुड़ की गुड़धेनु सदा ही उत्तम मानी गई है। 1 भार गुड़ का गोवत्स बनावे। 2 भार की गौ मध्यम होती है, उसमें 7 आधे भार का बछड़ा होना चाहिए। 1 भार की गौ कनिष्ठ कही जाती है, इसके चतुरांश का वत्स इसके साथ देना चाहिए। गुड़धेनु अपने गुड़ संग्रह के अनुसार बना लेनी चाहिए। 5 गुंजा का 1 माशा होता है और माशे का 1 सुवर्ण होता है। 4 सुवर्ण का पल और 100 पल की तुला मानी गई है। 20 तुला का 1 भार होता है एवं 4 आढ़क 64 पल का 1 द्रोण होता है। गुड़ निर्मित धेनु और वत्स को श्वेत एवं सूक्ष्म वस्त्र से ढकना चाहिए। उनके कानों के स्थान में सीप, चरण स्थान में इक, नेत्र स्थान में पवित्र मौक्तिक, अलका के स्थान पर श्वेत सूत्र, गलकंबल के स्थान पर सफेद कंबल, पृष्ठभाग के स्थान पर ताम्र, रोम स्थान पर श्वेत चमर, भवों के स्थान पर विद्रुमणि, स्तनों के स्थान पर नवनीत, पुच्छ स्थान पर रेशमी वस्त्र, अक्ष गोलकों के स्थान पर नीलमणि, श्रृंग और श्रृंगाभरण के स्थान पर सुवर्ण एवं खुरों की जगह चांदी रखें। दंत स्थान पर विविध फल और नासिका स्थान पर सुगंधित द्रव्य स्थापित करें। साथ में कांसे की दोहनी भी रखें। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार धेनु की रचना करके निम्नलिखित मंत्रों से उसकी पूजा करें। जो समस्त भूत प्राणियों की लक्ष्मी है, जो देवताओं में भी स्थित है, वे धेनु रूपणी देवी मुझे शांति प्रदान करें। जो अपने शरीर में स्थित होकर रुद्राणी के नाम से प्रसिद्ध है और शंकर की सदा प्रियतमा पत्नी है, वे धेनु रूप धारिणी देवी मेरे पापों का विनाश करें। जो विष्णु के वक्षः स्थल पर लक्ष्मी के रूप से सुशोभित होती है, जो अग्नि की स्वाहा और चंद्रमा, सूर्य एवं नक्षत्र देवताओं की शक्ति के रूप में स्थित है, वे धेनु रूपणी देवी मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। जो चतुर्मुख ब्रह्मा की सावित्री, धनाध्यक्ष कुबेर की निधि और लोकपालों की लक्ष्मी है, वे धेनु देवी मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। देवी,
आप पितरों की स्वधा एवं यज्ञ भोक्ता अग्नि की स्वाहा हैं। आप समस्त पापों का हरण करने वाली एवं धेनु रूप से स्थित हैं, इसलिए मुझे शांति प्रदान करें। इस प्रकार अभिमंत्रित की हुई धेनु ब्राह्मण को दान दे। अन्य सब धेनु दानों की भी साधारणतया यही विधि है। इससे मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर पाप रहित हुआ भोग और मोक्ष दोनों को सिद्ध कर लेता है। सोने के सिंगों से युक्त चांदी के खुरों वाली सीधी सादी दुधारू गौ कांसे की दोहनी वस्त्र एवं दक्षिणा के साथ देनी चाहिए। ऐसी गौ का दान करने वाला उस गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। यदि कपिला का दान किया जाए तो वो 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। स्वर्णमय श्रृंगों से युक्त रजत मंडित खुरों वाली कपिला गौ का कांसे के दोहन पात्र और यथाशक्ति दक्षिणा के साथ दान करके मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उभयो तो मुखी गौ का दान करके दाता बछड़े सहित गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने युगों तक स्वर्ग में जाकर सुख भोगता है। उभयोतय मुखी गौ का भी दान पूर्वोक्त विधि से ही करना चाहिए। मरणासन्न मनुष्य को भी पूर्वोक्त विधि से ही बछड़े सहित गौ का दान करना चाहिए और ये संकल्प करना चाहिए, अत्यंत भयंकर यमलोक के प्रवेश द्वार पर तप्त जल से युक्त वैतरणी नदी प्रवाहित होती है। उसको पार करने के लिए मैं इस कृष्ण वर्णा वैतरणी गौ का दान कर